नमस्कार मित्रों। भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 202वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की पूर्व संध्या पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक बधाई। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। सामान्यतः हम महिला पुरुष कुछ दो खंडों में चीजों को विभाजित नहीं करते हैं। महिला पुरुष इस पूरे जीवन रूपी गाड़ी के दो ऐसे पहिए हैं जो समानांतर चलेंगे, तभी एक सामाजिक कल्याण की बात हम कर सकते हैं, मानव सभ्यता के कल्याण की बात सोच सकते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ महिला पुरुष दोनों को इस महत्वपूर्ण वर्ष की शुभकामनाएं। इस दिन हम कहीं मिल बैठ करके बात करें महिलाओं के उत्थान की, सशक्तिकरण की और इस पूरी यात्रा के जो सहभागी हैं। लेकिन जैसे कि हमारी परंपरा है, हम किसी भी एपिसोड को प्रारंभ करने के पहले प्रतीकात्मक प्रस्तुति करते हैं सरस्वती वंदना की। और मैं अनुरोध करूंगा भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह से कि वो सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय की पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं, नोएडा परिसर से। रेडियो आपका अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र है और रेडियो पॉडकास्टिंग पर आप एक निजी विश्वविद्यालय से दिल्ली के शोध के लिए पंजीकृत हैं। शिक्षण में प्रवेश करने के पहले इंडस्ट्री के साथ जुड़ी रही, आरजे के रूप में अपने शोज करती रही, आरजे प्रियंका के रूप में एक लोकप्रिय आवाज अपने दौर की। और अध्यापन में आने के बाद जो अकादमिक दायित्व किसी शिक्षक पर होते हैं, उनके निर्वहन के साथ साथ अपने इंस्टीट्यूट के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस पूरी वेबिनार श्रृंखला की संयोजक के रूप में आपका हमारे साथ लंबा जुड़ाव है। मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। प्रियंका जी। Thank you so much, sir. So it gives us immense pleasure to welcome you all in this media webinar. By narrating this Saraswati Vandana, let's remember Maa Saraswati. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलेंगे कि रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले नी के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नी के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कहते हैं एक नारी सब पे भारी, तो वुमेन इंटरनेशनल डे की आप सबको बधाई। And by this, we are thrilled to welcome you all in our 202 webinar of our media webinar series on the topic Give to Gain, Empowering Women Through Exchange. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 30-year-old bilingual media quarterly journal, considered as the lighthouse of media profession, and Bharati Vidyapeeth Institute of Computer Application and Management, which then 60-year-old institutions have hands joined together to organize this media lecture series in online mode. So today we are approaching to celebrate the International Women's Day 2020. As our theme today is also empowering the task of women, Give to Gain highlights the importance of mutual support and collective growth in achieving gender inequality. Our distinguished speaker, Dr. Rupa Kumari, Assistant Professor at Faculty of Journalism and Mass Communication, Usha Martin University, Ranchi, will share her insights on how Give to Gain principles can drive women empowerment. Let's explore the power of giving, sharing, and collaborating to create a more inclusive and equitable society as we are looking forward. So thank you so much, sir. चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम सब जानते हैं, आभासी मंच पर यह आयोजन पिछले 5.5 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है
और जब हम कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसकी अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ आयोजन के शिष्टाचार होते हैं। हम हमारे वक्ताओं का, अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करते हैं बुके से। अब चूंकि आभासी मंच पर हैं तो उस तरह से तो बुके लाना संभव नहीं है, लेकिन जब हर चीज का विकल्प है तो बुके का भी विकल्प हमने तलाशा और ई बुके से हम हमारे वक्ताओं का यहाँ स्वागत अभिनंदन करते हैं। उसी श्रृंखला में फिर अनुरोध है प्रियंका जी से कि वे आज के हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर रूपा कुमारी का ई बुके से स्वागत अभिनंदन करें। मैम, दिस इज एन ई बुके फॉर यू। और इस ई बुके से हमारे प्रोफेसर अमन हुडा सर हमेशा एक मैसेज कन्वे करते हैं कि इसकी जो खुशबू है उसे हमें अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहिए, उसकी जो फ्रेशनेस है उसे अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहिए और उसकी क्रिएटिविटी फ्रेशनेस के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये मेरा सेम मैसेज है सबके लिए और स्पेशली मैम के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रियंका मैम, थैंक यू। निश्चय ही ये बुके, ई बुके कोई औपचारिकता नहीं है, इसके पीछे गहरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उन सबकी। जहां एमएन हुडा इसकी उस खुशबू को एहसास करने की बात करते हैं, वहीं हम इस खुशबू रूपी विचार की बात करते हैं कि ये जो हमारा एक विचार आंदोलन है, जो हमने 2 अक्टूबर 2020 कोविड की पृष्ठभूमि में शुरू किया था, ये विचार आंदोलन इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे और जो हमारा एक विनम्र प्रयास है मीडिया से जुड़े हुए विषयों के ऊपर एक विचार मंथन, आत्म मंथन किया जाए, जहां मीडिया पर अक्सर अटैक किए जाते हैं, मीडिया को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। अभी जिस तरह से युद्ध हो रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है मीडिया के रोल को लेकर के, तो हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम जो मीडिया के में काम कर रहे हैं और जो इसके पाठक हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं या विभिन्न रूपों में इनके साथ जुड़े हैं, उनको एक बढ़ाएं। अब तक हमारी यात्रा में लगभग 500 एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं अलग अलग अनुशासनों के। तो ये जो पुष्पों की खुशबू है, ये विचार रूप प्रचारित प्रसारित होती रहे, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारी जो यात्रा है आगे चल रही है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। हमारी वेबसाइट communicationtoday.net, उस पर आप हमारे सारे पुराने अंक 30 वर्षों के, 29 वर्षों के देख सकते हैं। यह हमारी प्रकाशन यात्रा का 30वां वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस वर्ष की थीम गिव टू गेन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, उत्सव धर्मिता का क्षण नहीं है। कल हम देखेंगे अनेक प्रकार के आयोजन, बल्कि शुरू हो गए, हम भी एक पूर्व संध्या पर यह आयोजन कर रहे हैं। तो यह दिन एक तरह से आत्ममंथन, प्रतिबद्धता और परिवर्तन का मौका है। वर्ष 2026 में गिव टू गेन, देने से ही पाना, अपने भीतर जब एक गहरी सामाजिक और मानवीय दर्शन को यह विषय समेटे हुए है, यह विषय हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य करता है कि समाज में वास्तविक प्रगति तभी संभव होती है जब हम महिलाओं को अवसर दें, सम्मान दें, अधिकार दें और संसाधन उपलब्ध कराएं। बदले में समाज को विकास, स्थिरता और समृद्धि का बहुमूल्य लाभ भी मिले। गिव टू गेन का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। यदि हम समानता का अधिकार देंगे, समृद्धि पाएंगे। यदि हम शिक्षा देंगे तो नेतृत्व पाएंगे। यदि हम सम्मान देंगे तो सामाजिक संतुलन पाएंगे। यह थीम त्याग और पारंपरिक अवधारणा से आगे बढ़कर साझेदारी और पारस्परिक लाभ की बात करती है। यहां देना किसी एक पक्ष का बलिदान नहीं, बल्कि एक सामूहिक निवेश है जिसका प्रतिफल पूरे समाज को मिलता है। प्रियंका ने कहा, नारी नर से भारी। हम उसे दूसरे रूप में कहते हैं, एक नहीं दो दो मात्राएं, नारी नर से भारी। तो महिलाओं को अवसर देना आवश्यक क्यों है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। इतिहास गवाह है, जब जब महिलाओं को शिक्षा और नेतृत्व के अवसर मिले हैं, समाज में अभूतपूर्व प्रगति और क्रांति हुई है। चाहे वह स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की बात हो, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनका योगदान हो, या राजनीति और प्रशासन में उनकी निर्णायक भूमिका हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी क्षमता सिद्ध की है। यदि हम उन बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं तो हम केवल एक विद्यार्थी नहीं, बल्कि एक सशक्त नागरिक का निर्माण करते हैं। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी तो परिवार की आय बढ़ती है, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होता है, सामाजिक स्थिरता मजबूत होती है। यह प्रत्यक्ष उदाहरण है, देने से समाज को पाना कैसे संभव हो सकता है। गिव का अर्थ केवल आर्थिक सहायता नहीं,
इसे हमें बहुत बड़े कैनवास में सोचना पड़ेगा। गिव अर्थात समानता का अवसर दीजिए, लैंगिक भेदभाव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त कीजिए, सुरक्षित कार्यस्थल और बेहतरीन सामाजिक वातावरण को सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए, निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए, डिजिटल और तकनीकी साक्षरता को बढ़ावा दीजिए। आज ही अखबार में मैं लेख पढ़ रहा था, आज हिंदू में था, वो मुझे जिस लिखा है वो बड़ा अच्छी थीम लगी मुझे कि हम डिजिटली कैसे एम्पावर करते हैं। आज इतना महिलाओं को लेकर ट्रोलिंग हो रहा है, वह हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि जब एआई टेक्नोलॉजी विकसित करने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो उसकी प्रोग्रामिंग को इस प्रकार से किया जा सकेगा ताकि हम किसी तरह से इस ट्रोलिंग को रोकने की कोशिश करें। इस भाव भूमिका पर उस विचार को जो है उन्होंने विकसित किया गया है। तो ये गेन जो है वो व्यक्तिगत लाभ नहीं है बल्कि सामूहिक उन्नति है। जब महिलाएं नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं तो निर्णय अधिक संवेदनशील और समावेशी होते हैं। जब महिलाएं उद्यमिता में आगे बढ़ती हैं तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जब वे शिक्षा अनुसंधान में योगदान देती हैं तो नवाचार को गति मिलती है, नई संभावनाएं विकसित होती हैं। विश्व स्तर के अनेक अध्ययन बताते हैं कि जिन देशों में लैंगिक समानता अधिक है वहां आर्थिक विकास की दर भी बढ़ी है। स्पष्ट है, महिलाओं को सशक्त बनाना केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं बल्कि आर्थिक विकास की अनिवार्यता है। परिवार और सामाजिक संदर्भों में हम बात करें तो भारतीय समाज में महिलाओं को परंपरागत रूप से परिवार की धुरी माना गया है। यदि उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर संस्कार और समुचित दिशा मिल सकती है। एक शिक्षित मां अपने बच्चों को शिक्षित और जागरूक बनाती है। एक आत्मनिर्भर महिला परिवार को आर्थिक स्थिरता देती है। इस प्रकार गिव टू गेन केवल नीतिगत विषय नहीं बल्कि घर घर में लागू होने वाली सोच है। डिजिटल युग में जैसा मैंने कहा कि इस विषय की विशेष प्रासंगिकता है। कृत्रिम बौद्धिकता, स्टार्टअप संस्कृति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य हो चुकी है। यदि हम उन्हें तकनीकी शिक्षा और डिजिटल मंचों पर पहुंच देंगे तो वे नवाचार और नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। डिजिटल साक्षरता देना, ऑनलाइन सुरक्षा निश्चित करना और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना गिव की आधुनिक व्याख्या है। इसके परिणाम स्वरूप गेन के रूप में हमें सशक्त डिजिटल समाज और समावेशी विकास मिलेगा। मुद्दे बहुत सारे हैं जिसके हम विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर रूपा कुमारी को यहाँ अपनी बात कहने के लिए। देखिए, इस मंच पर मुझे कई तरह का लाभ मिला है, जहाँ एक और नए संबंध स्थापित हुए हैं, नए मित्रों से मुलाकात हुई है और कई लोग जिनसे हम अपरिचित थे वो इस मंच पर आकर के उन्होंने अपनी बात कही है और ये हमारा जो कारवां है उसको एक बहुत व्यापकता मिली। और दूसरा लाभ हुआ है कि कई बार अनायास ही पुराने संबंधों को भी हमने पुनर्जीवित किया है। तो डॉक्टर रूपा कुमारी उसी पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने की परंपरा में है। शायद ये शोधार्थी थी जब मैं इनके विश्वविद्यालय जहां से उन्होंने अपनी पीएचडी की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड रांची, वहाँ करीब मैं 4-5 साल तक इनके बीओएस का मेंबर रहा और समय समय पर मुझे वहाँ जाने का अवसर मिलता रहा। तब मेरा इनसे परिचय हुआ था। लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि जब वे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी थी तो वहाँ भी उन्होंने कई बार हमारे भाषण सुने हैं और शायद मुलाकात का मुझे याद नहीं आता, लेकिन इनका कहना है कि वो तब से फॉलो कर रही है। तो देखिए आप कितना पुराना एसोसिएशन जिन विद्यार्थियों के साथ रहा, आज मुझे एक सौभाग्य मिला है कि उनके साथ इस तरह के मंच, अकादमिक मंच जो है वो शेयर किए जाए। बीच में लंबा गैप आ गया, संवादहीनता की स्थिति बन गई, लेकिन फिर एक बार इस मंच ने मौका दिया कि वो जो हमारे यंगस्टर्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब मेरी इनसे बात हो रही थी इनकी पीएचडी को लेकर के, तो वो उसमें जो ट्राइबल वुमेन है इनको डिजिटली एम्पावर करने के उस क्षेत्र, उस संदर्भ को लेकर उन्होंने काम किया है। मैंने गिव टू गेन को उससे जोड़ करके मैंने इनसे अनुरोध किया कि वो इस विषय पर अपनी बात करें, तो बड़ी सहज रूप से वो तैयार हुई और पूरी तैयारी के साथ आज हमारे साथ में है। डॉक्टर रूपा कुमारी एक समर्पित, प्रतिभाशाली अकादमिक व्यक्तित्व की धनी है जो शिक्षण, शोध और मीडिया क्षेत्र में सक्रिय योगदान बरसों से दे रही हैं। वर्तमान में वे उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी रांची, वहां पर सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं और अपने समृद्ध शैक्षणिक अनुभव और बहुआयामी शोध दृष्टि के लिए वे जानी जाती रही हैं। उनका शैक्षणिक जीवन ज्ञान के विस्तार, बौद्धिक संवाद
और समाज से जुड़े विषयों पर गंभीर अध्ययन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। डॉक्टर रूपा कुमारी का पीएचडी का जो शोध कार्य है, जैसा मैंने कहा, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया डिपार्टमेंट से आपने पूरा किया है। मेरे मित्र प्रोफेसर देवव्रत, उनके भी विद्यार्थी नहीं है, उनके शोध कार्य में समकालीन मीडिया परिदृश्य और समाज के बदलते आयामों का गहन विश्लेषण उसमें दिखाई देता है। उनके प्रमुख शोध क्षेत्र जो उनके रिसर्च एरियाज हैं, उनमें महिला और मीडिया, डिजिटल साक्षरता, विज्ञापन, जनसंपर्क, संस्कृति और समाज जैसे विषय शामिल हैं। उनके शोध पत्रों में एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, बहु विषयी दृष्टिकोण या अंतः अनुशासनिक दृष्टिकोण हम देख सकते हैं, जो आज के तीव्र गति से बदलते शैक्षणिक सामाजिक परिवेश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने और उनका समाधान खोजने की एक प्रयास जो है, या उस दिशा में जो है हम आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और शोध के साथ साथ डॉक्टर रूपा कुमारी मीडिया जगत से भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। दूरदर्शन रांची के लिए आपने कई कार्यक्रमों का संचालन किया, बहुत सारे कार्यक्रमों की एंकरिंग की और अलग अलग कैपेसिटी में इन प्रोग्राम्स में आपने अपनी सहभागिता का निर्वाह किया है। इस अनुभव ने उन्हें अकादमिक जगत और व्यावहारिक मीडिया के बीच में एक प्रभावी सेतु के रूप में एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न समितियों और अकादमिक गतिविधियों में वे सक्रिय हैं। विश्वविद्यालय के लगभग सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की एंकरिंग में भी वे सिद्धहस्त हैं और उन्हें इस तरह के अवसर मिलते रहे हैं। उसके अतिरिक्त अनेक प्रोफेशनल एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ भी वे सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं और शोध, संवाद और ज्ञान विनिमय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से सक्रिय हैं। डॉक्टर रूपा कुमारी का व्यक्तित्व शिक्षण, शोध, मीडिया अनुभव और सामाजिक संवेदनशीलता का एक संतुलित संगम है। उनकी अकादमिक प्रतिबद्धता और बहुआयामी अनुभव उन्हें मीडिया और संचार अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रूपा कुमारी से कि वो जो उनका अध्ययन विशेषकर ट्राइबल वुमेन के बीच में है और किस तरह से उनको एम्पावर किया गया, उन सारे प्रश्नों को लेकर के जो कुछ आपका अनुभव है वो हमारे साझा करें। डॉक्टर रूपा कुमारी। Thank you, sir. First of all, sir, thank you for giving me this opportunity. And the way you introduced me, I'm very humble, sir. Thank you once again. And so you also talked a lot about women empowerment. So now I'm thinking what should I can add to my lecture, because you almost cover every nook and corner of the topic which I'm going to present. So yes, it's always a great pleasure to learn from such media stalwarts. We are just a drop in the ocean. I hope I can contribute to that ocean with some knowledge. So I would like to start my presentation, sir. And like you said, first let me share my slide. So if the slide is visible? Yes, ma'am, it is. Okay. Thank you, Priyanka ma'am. So yes, sir has given me the opportunity, and since I have worked a lot in this field of media and women, and especially about the tribal of Jharkhand, how tribal women are using media and uplifting themselves, uplifting the society, family, and in general the entire nation. So it becomes very important to understand how media has helped them, because when we talk about tribal women, and it is very important to understand that tribal women are very active women. They do a lot of work outside their house. They are part and parcel of the rural economy. This is very important to understand, because when we talk about women, we in general we talk about that women at workplace, at women in a household, and women those who are associated with many institutions. But when we talk about tribal women, we have to understand that rural economy, tribal women are the backbone of rural economy. The way they are doing business at the rural, at the local level, the way they are
expanding their small ventures. It is very important that how it's very important to understand how digital media is contributing to their effort. And sir has already told that in present era, there is no we all have to celebrate International Women Day. It's not only about the women, and in general, when we talk about women empowerment, empowering women does not mean that we are talking about gender equality. Empowering women is mean that social progress and sustainable development. When the women get empowered, when the women are doing well, they are doing for the entire society, entire nation, and it is about the sustainable development. That means the development will keep on growing, keep on progressing, and ultimately keep on doubling to benefit the entire society and nation. So I chose a very small topic, and I took some cases. I can tell you, dear learners, that we have number of cases to study from Jharkhand, that how women, tribal women are working, how they are using. So I took some of the cases so that I can be able to give my point of view or my experience with the work that I have done. So this is how would like to initiate, and yes, would like to give some input. Sir has already covered this point, that the theme give to gain, because generally we all know that we gain by by collecting things, we gain by accepting things, by not giving things. But this theme, the International Women's Day theme, is very simple yet very powerful, because yes, when we give, we gain. But the point here is that what we are giving and how we are gaining, and at what amount, the amount that we are giving, and how much we are giving and how much we are gaining. So if the ratio is balanced, or if the ratio is little bit in the gaining side is heavier, then it's good thing that we are going in a right direction. So yes, giving to gain, and how much we are giving to gain, how much we are gaining from the women, they are working, and working for the society, working for themselves. So if we all celebrate, we will be celebrating International Women's Day in every aspects, or in different aspects, those who are related with different platforms. And since we are from media, we are media fraternity, media professionals, so we always see that how women and media work together, how media is able to give the platform to the women to showcase their talent, to showcase their inner voice, or to raise their voice, or to give a platform for the economy growth, for the even preserving their culture, their language, which we do in tribal case. I have some case studies where the women are using the digital media to preserve their indigenous language and culture. So we talk about women and media. So yes, again, I would like to quote sir that in present scenario, we are at war, and the entire global media is focusing on the things, and there is a spread of fake news, and we generally blame social media, digital media, for spreading fake news, or spreading miscommunication, misinformation. But yes, we have to see the other side, where this media, this platform is giving access to the women, and which is leading to the economy growth of the women, and in general the society. So I would like to start with this very, recent information. We all know that this movie is being directed by a female director, and this movie has recently won the BAFTA Children and Family Film Award, and soon it will be on OTT platform. So this is a very minute example to understand that how a woman, uh, a debutant director, is beautifully capturing the story of Manipur, and on the screen presenting it. So again, what media has given, media, if the media is giving the platform to women, and the woman is giving a very beautiful picture, a documentary, which
which is getting award in on international platform. And when we will be able to watch this movie, I'm sure, because I have seen the trailer, so we will be getting more insight from this movie, and we will be able to more critically analyze the movie, and we'll point out that how this movie has unfolded and how the director has contributed to this movie. So yes, media has given the platform, and look what we have got: a very beautiful, a very meaningful, a very local, local issue has been addressed, which is again if we'll see the news of Manipur, there's a very pertaining issue of how things are unfolding there, how things was unfolding there. And when out of this chaos, out of this trauma, a person, a female come forward, make a movie, that it's really a thing to appreciate. So yes, this is how we are giving the platform. The second case that I have taken, this movie is again available on Netflix. If you have seen, then it's very good. If not, then I would like you to see. This movie is made by, again, one of the documentary filmmaker, a very prominent filmmaker of Jharkhand, Mr. Biju Topo. And we all have seen this movie because uh, it was a part of our documentary production. And the women, they are working as AI data programmers. And this movie has been shot near our university. We have Jonah Fall, and around the Jonah Fall, we have a very, tribal community, a small village, very, you can say, marginalized, having less low literate level, and economically, socially marginalized, little bit backward. And there the women are working as data, AI data programs. So they are doing the data entry. And you can see that how digital media is helping them in sense of employment, in sense of uh, giving local, employment at the local level, though, and they are working for the global AI systems. And there is one incident in this movie. I would like to explain that incident. It's a very beautifully captured, that when they were doing this data program, and they were asking some question that show Jharkhand tribal women. And you will see that the system was showing tribal women, but not, they were not from Jharkhand. They were from some other tribe, because they were very beautifully differently dressed. So the leading actress, she mentioned that, ma'am, these are not Jharkhand tribal women. How come this AI is showing them? So the senior said that since we have fed this data, so that's why it is showing. So that point she told, and a kind of argument is there, that why not we are selecting our local tribal women and feeding this data to AI. And at the end of the movie, you will find that since she did that work, and when you are typing that, show the pictures of Jharkhand tribal women, and so beautiful pictures are coming, because it doesn't matter the color or the jewelry or the costume. What matter is the real thing. What matter is the actual thing. And you are working in a platform as a woman, and as a tribal woman, you understand the culture, you understand the custom, you understand everything. And when you are getting a platform, a digital platform, you are showcasing those information, you are showcasing those knowledge. So it's the things are going on a global platform. And when they are searching for the Jharkhand, they are doing their search on Jharkhand, they will probably get the actual real information about the Jharkhand, not some false or superficial information, because you are aware of the information. And with the help of this digital platform, you have showcased your indigenous knowledge, your indigenous information. So this is again this one case study, one story where you can relate with it. So these two stories I have taken just to create a foundation, and now we will move towards the actual tribal community of Jharkhand. We have PVTGs, we call it very vulnerable tribal groups, and a lot of research work is going on
on this. Many ICSSR projects are also coming to understand this tribal group, to understand their pattern of work, to understand their relation with the media and how they are using this media, because this tribal community is very socially, economically marginalized tribal communities. They are very far from, you can say, from media. And if we talk about mainstream media, again, you cannot imagine or expect them that they are reading newspaper or looking for the news on TV or some other news platforms. But how my case is related to how these tribal communities or the women coming from these tribal communities are using digital platform and becoming entrepreneurs, preserving their culture, preserving their language also, and becoming self-sufficient, and contributing to the growth of the Jharkhand state, because their products are now going on a global platform. So again, digital media, it's needless to say or to repeat that how digital media has given them a direct link to connect with the world, a direct link bypassing the gatekeepers, and raising their voice or showcasing their local information at global platform. So there was one case study which have these points like e-commerce, cultural economy, financial inclusion, and digital literacy and awareness. So there is a Palash initiative which we will be talking about, that how this Palash initiative has been able to provide the economy growth and provide e-commerce platform to the women, to this PGTV group, tribal group, to make their products and then sell it on a global platform. They are doing, and they are doing very, very wonderful job. And now it's not only about individual women, it's about a community. The entire community is getting benefited. And just like I told, that Jharkhand is also getting benefited from this initiative, and um, many women are now joining this initiative. We call them self-help group, and how they're connecting with each other via social media, via WhatsApp group, and how they are using these digital platform. So you can see that it is an initiative that has been started by the Jharkhand government, and the motto or the prime vision to start this initiative is to make this platform for the tribal women, uh, to the products they are making, to sell those products on a global platform, and to maintain the originality of the products. I mean, when we talk about such things, we also have to understand that in this market era, in this present situation, we get so many items, and since we are living in a global world, we can say that online everything is available. You don't need to go to Jaipur to get some product from, I mean, Rajasthani product, or you don't need to go to some other place to buy that product. But when it comes to authenticity, when it comes to the originality, you always think of this in your mind, that no, if you want to buy a original, Rajasthani thing, or a Himachali topi, you need to go there. You need to visit that particular place, because they are made by locals, local artists. Their craftsmanship is very, very different. So this Palash initiative is one of the is one way to bring originality and authenticity on online platform, on digital platform. So these are the numbers. As you can see that how these numbers are keep on increasing. Many tribal women of this tribe, and I think I have given the names of the tribe here: Asur, Birhor, Birja. These tribes, these women coming from these tribes, very vulnerable tribe, and they are joining this initiative and learning. They are learning this digital entire digital initiative. They are not lacking behind, or they are not afraid of learning, because from the start of my lecture,
emphasized on that the tribal women, they work very hard, they work a lot, they do all the household things as well as the things which are related to run a house, going to forest or selling things on a rural market or a local market. So yes, they are learning because they know that the work they are doing, if they can learn this digital media, if they can able to understand the technicalities, they are doing, they will be able to do more things, they will be able to earn more, and they will be able to get sustainable development and sustainable earning. Because in a rural market, a local market, what we see that it might be possible that one time you are earning so much, and the next time you don't have anything, so getting a sustainable and a fixed amount or a basic amount every month is again a very big thing for this tribal families, this tribal household. So yes, the women are learning this digital platform, they are learning to use the mobile phone, smartphone, they are learning to use the WhatsApp to take orders or to give the details of the product, and they are making a variety of products from you can go for from masala to the handicrafts to the different items of indigenous root. So they are making these things, they are learning the platform, and they are combining things, and they are earning their livelihood. So I already talked about the e-commerce, that how this digital media is playing a very important role, and you will find many news articles. And interestingly, this Palash initiative has become a case study for many research institutions, for many top-notch research institutions, that how this Palash initiative is helping these tribal women coming from very local, not local, sorry, very, coming from very remote area. They are local, but they're coming from very remote area. Many are living in, still in the area which is surrounded by jungle. So yes, it has become a case study uh, to ponder on. And these again, the story, the success story, you can see that how the Sakhi Mandal, women from Sakhi Mandal, they have made this their group, and they are earning, they are doing good, and they are harnessing the digital media. And one thing I would like to add here, that when we talk about digital media, it sounds very normal, that yes, I mean, obviously people will be using digital media, it's the new norm, and it's the very normal thing that a person is having a smartphone and using it. But you have to understand this, that the people, those who are coming from very remote background, for them it is still a very difficult task, and they are fulfilling this task. So that's why it becomes very important to study this case. The next case that I have taken, which I am working on right now, is about digital storytelling. That how YouTube is able to, preserving the or the archiving, going for a digital archive of this the languages that we have in Jharkhand, whether it is Santali language, Ho language. Then we have Kota language, and these languages are slowly getting, getting less usable in the present scenario. People are listening to Nagpuri songs, but when it comes to speaking in that particular language, it is becoming more informal, not formal, and gradually they are not talking. Because I have done my research work, and we have many students coming from that ST background, and they say that that they no longer talk in their particular their tribal language. They are talking in the general, we talk in Hindi. So it becomes very important to preserve those languages. So some very the women, they have taken initiative, and they are running their YouTube channel, where they are making younger generation to learn Khota, to learn Santhali or whole language.
and they are translating Hindi, Hindi content in the whole language or Kotha language, and it has become a quite good practice. And I have seen, since I'm doing this research work, I have seen that since I started, and now it's been 6 months, and the number of subscribers or the number of views are keep on increasing. So I have also given some link here, which you can go and check that how these um, things are working. And there is one more case study about video volunteers. Video volunteers is an initiative which has been again a very prominent and very you can say hit and successful initiative, where the local tribal women has been trained to do the reporting, the basic nitty-gritties of the reporting. They have been taught to use the mobile phone and how to capture the news, how to show the problems, and then kind of basic editing, doing the basic editing, and then uploading the news on global platform, on social media, so that the news get a local attention as well as the global attention. And in a way they will be able to solve some local problem. Because one thing that needs to be discussed here, that when we talk about local problems, many local problems get solved at the local level. But the problem, what happens is that nobody is noticing, or nobody is paying attention. But when these local problems become global or go into a digital platform, um, and things go wide, then it becomes an important issue to address. So this video volunteers are doing very good job. And there is one, I have taken two girls from this tribe. There is one Shaurya, Shikha Kumari, and she has been doing this work since 2022. You can see this article where she was trying to capture the problems of her locality, her problems like water shortages and lack of services. And then these problems get sorted out after she uploaded the video of the problem. And again, she learned about the mobile things. She learned about how to do the story and how to upload those stories on digital platform. Similarly, we have one more person from this community, uh, Gorti Kujur, and the article was there. So I don't know how I forgot to paste it. So she also doing this work, and uh, highlighting their local problems, local issues via digital platform. So and yeah, like I was talking about this case, which I am right now doing, that how these women content creators are using YouTube to make digital archive of this language, to uh, preserve the language and culture by uploading videos of stories in Santhali language, or stories in tribal languages, and in some places teaching younger generation. And it's and when we talk about younger generation, it's not only about the tribal girls or women. If I'm watching this that video, I can also learn Kota language. If you will watch this video, that video, you will also be able to learn. So learning the language and understanding the language become very important here, irrespective that the video is only meant for a particular tribe or particular people. No, the video is for everybody, so that you can understand that, okay, then Jharkhand, we have these languages which are getting less attention by their own community. They are speaking less, and it needs to be we need to be vocal about these things. Because only having some sort of center and institution where you are doing some sort of work in these languages is not enough. It need to have a global attention, and a global platform which digital media is providing them to solve these issues. My next and this last case study was about Dayamani Barla, and we all know she's a very prominent, very prominent tribal activist, very vocal about the issues of land, environment protection, and indigenous identity. And where all the case that I told is about the women, but they are the young generation.
But when you see Dayamani Bala, madam, you can understand that at this age also she is very active on social media. She has run very digital campaign regarding the land rights of the tribal people, uh, preserving the cultural identity and the environment protection. We all know that Jal, Jungle, Zameen. So she is very vocal about these things and very um, very confidently, very openly. She is using social media to raise these issues, and many issues has been um, uh, confronted. Many issues has been, get noticed by the government, and they have done good work on such things. So yes, these are the studies that I would I liked to present in this series. There are many other cases about social campaign regarding against witch hunting, which is again a very pertaining issue in Jharkhand, and how this tribal women and other women are coming forward and get spreading the information about this evil practice of witch hunting. Then we have agricultural practices in Jharkhand. Tribal women, they are very much part and parcel of agriculture, and new technologies that are coming in agriculture field. Again, they are learning these things from digital media. In fact, in our university also, we have adopted 5 villages where this agriculture department, they try to use digital media to make them learn about the agricultural practices, new agricultural practices. So I can quote many other cases, but I think that I was able to give the gist of this topic and will to justify this topic to give uh, to gain that how the digital media, how the social media, or in general, the media has given the platform, and the women are harnessing that platform and for their upliftment, for the social progress, and again the sustainable development, which is again a very important aspect, because sustainable development, we are all talking about sustainability in every sense, in every aspect in the society, that how we can go for sustainability, whether in terms of using the product which are biodegradable, or whether in terms of preserving the forest, whether in terms, I mean everything. So if women are getting empowered, they are bringing sustainable development, which will keep on going. So in nutshell, I would like to present this table where you can see that, and there is a again Sorai tribal women artist. There are a number of cases, like I told you about, that how these women are using digital platform and doing good for themselves, for society, and in general for the nation. So I would like to end my presentation here. I hope I could have added some points here. Again, thank you, sir, for giving me this opportunity. Can I stop sharing the slide? Thank you, sir. बहुत बहुत आभार आपका। हाँ, स्लाइड्स और हैं, बस हो गए ना। जी, बहुत बहुत आभार आपका। जहाँ एक और ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया बहुत नुकसानदायक है, मुझे लगता है कि उसके सकारात्मक जो उपयोग हैं उसके बारे में आपने बहुत ही विस्तार से उदाहरण सहित अपनी बात को रखा है। और बोला गिव टू गेन, उसकी जो अवधारणा है, तो झारखंड की महिलाओं ने किस तरह से डिजिटल सशक्तिकरण के आधार पर जो आपने अपनी स्टडी प्रेजेंट की है उसमें ये अवधारणा पुष्ट होती है। किस प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से झारखंड के इन आदिवासी महिलाओं ने शिक्षा, तकनीक और अवसरों की उपलब्धता के माध्यम से किस तरह से व्यापक परिवर्तन की एक आधारशिला रखी है, इसका आपने बहुत विस्तार से उदाहरण दिया। झारखंड में बहुत सारे इस तरह के जनजातीय समूह हैं जो बहुत कमजोर या उपेक्षित हैं। बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो उसमें सम्मिलित है, लेकिन इन समुदायों ने इन डिजिटल माध्यमों का सकारात्मक उपयोग करते हुए एक तरह से नई जमीन तलाशने की कोशिश की है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहायता से अब वे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जैसा आपने बताया सरकारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी भी वो प्राप्त कर रही हैं और किस तरह से वो सकारात्मक
या पॉजिटिव चेंज ला पा रही हैं, उसके उदाहरण आपने दिए। वीडियो वॉलंटियर्स की बात आपने की, और भी लास्ट स्लाइड में आपने पलाश आदि इनिशिएटिव भी जिस तरह से आपने बात की, निश्चय ही जो झारखंड की राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटीज ने जो शुरू किया है, ये जो इनिशिएटिव है, इसने लाखों ग्रामीण महिलाओं और जो एनजीओज हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनसे जुड़ करके जिस तरह से हस्तशिल्प या पारंपरिक वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में काम किया है, वो अपने आप में उनकी अद्भुत जिजीविषा और जीवंतता के प्रमाण है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस आदि के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाजार उनको मिल रहा है। निश्चित रूप से नई उन संभावनाओं की ओर आपने जिक्र किया, और एक बेहतरीन प्रस्तुति। निश्चित रूप से कुछ सवाल हमारे कुछ मित्रों के मन में हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले कि सवाल जवाब के लिए सत्र खुला हो, फिर एक अनुरोध प्रियंका जी से, आज के इस पूर्व संध्या को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की यादगार बनाने की दृष्टि से डॉक्टर रूपा कुमारी को एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करें। जी सर। फिर एक विकल्प हमने तलाशा है इस माध्यम का। जी, The e-memento is on the screen, ma'am. Thank you so much. This is just an honor of gratitude and respect from BVI CAM and Communication today. Thank Your you. e-certificate. Thank you. We have your certificate as well. Just give me 1 second. Let me showcase that. ये आपको हम व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे सर्टिफिकेट। Either through mail or through WhatsApp. This is your e-certificate on the screen. Thank you so much. Thank you, ma'am. sir. Thank you. चलिए, ये सत्र खुला है सवाल जवाब के लिए। किसी प्रकार की ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। जो भी अपनी बात कहना चाहें, अपना वीडियो ऑन करें, अपना नाम बताएं, परिचय दें, और टिप्पणी, सवाल जो भी संदर्भ हो उसी के अनुरूप अपनी बात करें। हाँ सोनू, कुछ पूछना चाहोगे? सोनू बिहार से हैं, और निश्चित रूप से ट्राइबल एरियाज की आपको जानकारी होगी। क्यों सोनू, कुछ पूछोगे? मैम के प्रेजेंटेशन बहुत क्या अच्छे तुम्हारा थे कोई और मैम हाँ बोलिए। ने बहुत अच्छी जानकारी साझा की, क्योंकि मैं और मैम बगल का जो झारखंड है, पहले हमारा एक हिस्सा हुआ करता था, और जनजातीय क्षेत्र भी है। बहुत सारी चीजें सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से भी जानकारी मिली थी कि क्या हालात रहे हैं, जनजातीय समाज के बारे में भी जानने का मौका मिला था। कुछ चीजें जो आपने बताई जो हम अनभिज्ञ थे, वो आपके प्रेजेंटेशन से मुझे जानकारी भी मिल पाया। शायद अब मुझे इसके लिए भी बहुत आपने अच्छा किया कि आज सर जो महिला दिवस पे आपने जो कार्यक्रम आयोजित करवाया इस तरह का, और जो इस तरह के विषय भी जो मैम ने चूज किया, इससे हम लोग को भी एक स्टोरी बनाने का भी मौका मिल पाएगा। क्योंकि अभी हमने भी एक चैनल की जो शुरुआत की है, तो मुझे लगता है कि बगल का झारखंड है, जा करके कुछ नए नए चीजों को भी ऑब्जर्व करने का भी मौका मिल पाएगा। तो ये मैम आपने बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन दिया हम लोगों के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए, थैंक यू। मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हाउ कैन मेन स्ट्रीम मीडिया एम्प्लीफाई ट्राइबल वुमेन डिजिटल वॉइस विदाउट मिस इंटरप्टिंग इन देयर रियलिटी और देयर लाइफ? हाउ वी कैन डू दैट एज ए मीडिया प्रोफेशनल? Ma'am, the local newspaper that we have, Prabhat Khabar, is one of the very prominent newspaper of this region, and they always keep on writing about the tribal issues. But again, the point is that we as a media, mainstream media, they have to run their business. And after COVID, again, it's a research work which we have done, which I have done, that if you have noticed that before we had 20 or 24 pages of हिंदी अखबार, हमारे अखबारों में 30 पेजेस भी कभी कभी चले जाते थे। और अब जब हम अखबार देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि खबर की कमी है या किसी तरह से आपको खबर आपके पास पहुंच नहीं रही है, क्योंकि आपके नेटवर्क बहुत ज्यादा है, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन आप अखबारों का जो नंबर देखेंगे पेजेस का, वो कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन भी एक बड़ा फिल्टर, एक मतलब एक काम करता है कि हम कितने ट्राइबल स्टोरीज को ले रहे हैं एक दिन में, या आप हफ्ते की बात कर ले, या 15 दिन की बात कर ले, क्योंकि स्टोरीज तो आती रहेंगी आपके पास, और सक्सेस स्टोरीज भी हैं, कुछ हमारे पास ऐसे स्टोरीज भी हैं जो
जिस तरह से वो आप उसको हाईलाइट करें तो शायद उस पर और अच्छा काम किया जा सके, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट हमेशा ही रहे तो रिसर्च पर्पस के लिए हम लोग अखबारों को बहुत सहारा लेते हैं कि भाई कितनी ट्राइबल स्टोरीज छप रही हैं, किस तरह की ट्राइबल स्टोरीज छप रही हैं, कैसे सक्सेस स्टोरीज ही छप रही हैं या और भी किस तरह की छप रही हैं, उनके उनका उनका लेखन किस तरह का है, किस तरह के पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। तो हाँ, ये कहना मतलब ये कहा जा सकता है कि ये एक विषय है जिस पर हम लोग शायद एज ए एकेडमिशियन उनको बता सके कि आपके अखबारों में कितना खबर छप रहा है, आप इस पर कुछ काम कीजिए, क्योंकि बहुत बार हमारा डेटा, जैसे हम लोग अखबारों से डेटा लेते हैं तो हम भी अपने रिसर्च से उनको ये डेटा दे सकते हैं कि आप इस तरह से थोड़ा और इस पर इनिशिएटिव लीजिए। मुझे तो लगता है कि ये एक सोल्यूशन हो सकता है। Thank you so much, ma'am. सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी। गुड इवनिंग रूपा मैम, बहुत अच्छा वेबिनार था और बहुत अच्छा आपने बोला गुड प्रेजेंटेशन। इवनिंग मैम। हाउ डू वी नो ईच अदर? मैं बहुत शील मैम ने मुझे पढ़ाया है एंड आई वुड लाइक टू गिव लखनऊ दिस यूनिवर्सिटी। info. यस मैम, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। और मैं यहाँ ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मैम से मैंने पूछा था कि मैम जॉब करना है और मुझे आगे पीएचडी करना है, तो मैम ने ही मुझे कहा था कि रूपा पीएचडी करना है तो पहले नेट निकालो, नेट निकालोगी तो अच्छी जगह पीएचडी कर पाओगी। और वो बात मेरे माइंड में स्टक कर गई और मेरा पहला ही अटेम्प्ट में मैं कहूंगी कि मेरा नेट निकला। तो इसका थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी मैडम का भी है। मैम ने हमें कुछ समय के लिए ही पढ़ाया था, लेकिन वो बिल्कुल मैं हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू रूपा। मैं वो पोस्टर देखने के बाद से आई वाज थिंकिंग कि मैंने कहाँ पढ़ाया है। ये तो मैं समझ गई थी कि कहीं पढ़ाया है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में कि जीजेयू में कहाँ मिली हूँ मैं रूपा से। और आई वाज एप्रीहेंसिव दैट इफ आई कॉल हर रूपा, अगर वो ये वाली रूपा नहीं हुई तो हाउ विल शी रिएक्ट, बट देन आई मस्टर्ड माय करेज। आई सेड लेट मी जस्ट गेस। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। फाइन मैम, वेरी वेल, डूइंग वेरी वेल। थैंक यू थैंक यू संजीव मैम। सर, आप मुझे बहुत सारे लोगों से मिलवा देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज आपका दर्शन नहीं हो रहे हैं, आप केवल ऑडियो से ही बात कर रहे हो। अच्छा, मेरा कैमरा नहीं ऑन है क्या? मुझे लगा नहीं था नहीं, आप छिप करके वार कर रहे हो आज तो। I can see you, ma'am. I guess मैं तो देख पा रही हूँ आपको। हाँ नहीं, नहीं, वो तो कैमरा यहाँ लिखा हुआ आ रहा है स्पीकिंग डॉक्टर शीलनिधि त्रिपाठी, बाकी कहीं नजर नहीं आ रहे हो, पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। रूपा, तुम्हें आपको मैं दिख रही हूँ? रूपा मैम, क्या मैं आपको दिख रही हूँ? यस मैम, यस मैम। पता नहीं, मुझे नहीं दिख रहे हो आप। नहीं मैम, ये आप जो दिख भी रही है। हैं। हाँ, सूरज जी कुछ आतुर हैं कहने के लिए, मेरठ से हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक को चालू करो। माइक माइक। Suraj sir, kindly unmute yourself. चलो सूरज जी, जब तक इस तकनीकी व्यवधान से रूबरू हो और इसका समाधान करें, शेफाली चतुर्वेदी, ये डॉक्टर उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं। यदि मुझे सुन रही हो तो वो आमंत्रित हैं अपनी बात कहने के लिए। शेफाली चतुर्वेदी, उनका मैसेज था कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. हाँ जी। Ma'am, evening. I'm a research scholar at Usha Martin University from Department Mass Communication. पॉसिबल हो तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए। Sir, actually, there is कोई some बात kind नहीं, of ठीक है। which नहीं is पॉसिबल है तो also- छोड़ दीजिए, पॉसिबल हो Yes, तो कर ma'am. लीजिए। From next time, I will be opening my camera, sir. It's not हाँ possible. शेफाली बोलिए। So, ma'am, it was really presentation was really very good, and the work and the contribution of tribal women of Jharkhand was truly insightful that you really presented here, and the way you highlighted their resilience skills and the socio-economic impact of their work, providing a deeper understanding for their invaluable role in the society was really an insightful and inspiring for I think for every woman here. And your research was really thoughtful. It shed light on, I think it shed light on an important and often
underrepresented subject, which was like tribal women. And they are, as you said, they are the base of a village. Tribal women are the base of the village, or you can say the base of Jharkhand. So this really shed light on this. And ma'am, thank you for bringing forward such a meaningful perspective and enriching our knowledge. Thank you, ma'am. Thank you, Shubha. Thank you, sir. चलिए सौरभ जी, आप कुछ कहेंगे? सर मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। मैं बस ये कहूंगा कि जी। बहुत ही इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन था मैम का। और हमारे हिमाचल में भी ट्राइबल एरियाज हैं, और लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा का कुछ पार्ट है, और उसमें एक पर्टिकुलर ट्राइब रहती है जो बुद्धिज्म को कुछ लोग उसमें फॉलो करते हैं, किनौरा ट्राइब्स। तो वहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है, लेकिन जैसा कि ये रिसर्च वर्क से पता चला कि इतना अच्छा काम ट्राइबल विमेन कर रही हैं और टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उसमें उपयोग हो रहा है, तो ये दिस इज ट्रूली इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन। और उसको इतने अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है। और ये हमारे अभी इतना एक सवाल था मेन स्ट्रीम मीडिया को लेके भी, तो इतना हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। ये हमारी कमी है जर्नलिज्म नामक संस्थान की, कि इन चीज़ों पे अभी तक हमारा ध्यान गया नहीं है। हम एआई की बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जो इनका सदुपयोग हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग के बारे में तो हम रोज देखते पढ़ते हैं कि कैसे रील बन रही है। कोई हमारे यहाँ हिमाचल में खबरें छपती है कि रील बनाते हुए लड़का या लड़की नदी में गिरे, तो इस तरह की हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आ जाती है। तो खैर ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट हुआ है काम। और जैसे कि एक सवाल था कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को कवर करता है नहीं करता है, तो मेरे ख्याल से ये सर का ये 202वां वेबिनार है। और कोविड के बाद से ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, दिस मेन स्ट्रीम इज मिथ। आई मीन ये अखबारें मेन स्ट्रीम हैं नहीं है, इस पे भी बहुत बड़ी चर्चा है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक न्यूज़ को इस तरह से इंफॉर्मेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से चल रही है, इकट्ठी हो रही है, दर्शाई दिखाई जा रही है कि जर्नलिज्म को आप जो पढ़ा रहे हैं, जर्नलिज्म मतलब जर्नलिस्ट तैयार हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, तो वहाँ पे भी मास कम्युनिकेशन के अलग अलग माध्यमों की बहुत, अखबार और टेलीविजन चैनल के अलावा बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं। तो अब ये स्टोरीज अगर कोई XYZ अखबार कैरी ना भी करे, उनके अलग कंपल्शन हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें चलती है अखबारों में, चैनल्स पे। तो लेकिन जो बाकी जो माध्यम है मीडिया के, उसके थ्रू अब हो सकता है कि मेरी अखबार उसको कवर करने जाए, 5-7 हजार 10 हजार लोग पढ़े, और कोई एक अच्छा यूट्यूबर या कोई अच्छा कोई ब्लॉगर, या हो सकता है उन्हीं में से कोई महिला निकल के इस तरह से काम करे कि वो एक वो कम्युनिटी जर्नलिस्ट बन जाए। तो इस पर भी काम मुझे लगता है कि इस तरह से कुछ होना चाहिए। मास कम्युनिकेशन विभाग कुछ इस तरह से देखे कि ये स्टोरीज, जैसे मैम ने इतना बढ़िया रिसर्च किया है, तो ये थोड़ा पब्लिक के पास जाए, किस तरह से जाए ये देखना होगा। और क्योंकि इंटरनेशनल विमेन डे का मौका है कल, और सर ने जैसे कहा कि उसको मनाया जाता है, बड़े कार्यक्रम होते हैं, ये सब बातें होती हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल से सर आपने ही कहा था कि ये एनिवर्सरी को मनाने का एक बहुत बड़ा रिवाज है कि मनाई जाती है सारी चीजें। तो लेकिन जो जर्नलिज्म में, क्योंकि जर्नलिज्म का हम छात्र रहे हैं, तो जर्नलिज्म में महिला हमेशा सवाल होता है, विमेन इन जर्नलिज्म, विमेन इन मास कम्युनिकेशन और मीडिया। तो इसका एक बहुत पुराना जो कॉन्सेप्ट है, जिसको भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कहा जाता है, रस थ्योरी जो है, तो महिला का तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बिना वो जो नवरस है, 9 रस है, वो अधूरे हैं। और उसका जो क्रिटिक भी उसका मैं एक दिन पढ़ रहा था कि उसमें कुछ लोग जो उसके बारे में, जो एक फेमिनिस्ट क्लास उसमें कहती है कि उसमें जो महिला का जो उसमें दर्शन है नवरस में, वो पुरुषों के थ्रू है, मतलब वो पुरुष के साथ एसोसिएटेड है, तब महिला को उसमें जगह है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ऐसा भी है, अगर ऐसा भी मानते हैं, तो भी ये कहा जाना चाहिए उसकी दूसरी फ्लिप साइड देख के, कि अकेले पुरुष से वो संभव नहीं था नवरस की कल्पना या उसको आगे समझाना। तो महिला का एक इम्पोर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि महिला को पुरुष के थ्रू देखा जा रहा है, बट विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नवरस में है। और वही थ्योरी है जो आज की डेट में मास कम्युनिकेशन में हम आगे पढ़ते हैं, या जिसके थ्रू आज काम होता है, उसका
रूट्स तो वही हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के। तो न्यूज़ रूम में ज़्यादा महिला हो और उससे कुछ जर्नलिज्म महिलाओं के लिए अच्छा करेगा, ये भी एक मिथ है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब मैं सर आपसे बात कर रहा था, जब मैं लखनऊ पोस्टेड हुआ था नया-नया, तो मुझे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बीट दे दी गई थी, क्योंकि वो बीट किसी के पास नहीं थी। तो हमने पूछा कि ये बीट क्यों किसी के पास नहीं थी, इसमें खबरें नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई महिला रिपोर्टर थी नहीं, तो ये एक बीट बच गई है। तो ये भी एक है कि जो लड़का कोई अगर जर्नलिस्ट बनेगा तो वो क्राइम देखेगा, महिला है तो वो क्राइम नहीं देखेगी। तो ये सारी चीज़ें जर्नलिज्म में भी कुछ चीज़ें हैं जिनको अब धीरे-धीरे चीज़ें सुधर रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कमियाँ भी हैं और बहुत क्या खूबियाँ हैं उसके बारे में तो आज चर्चा हुई है। तो संजीव सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण विषय पे मैम से यहाँ एक प्रेज़ेंटेशन अच्छा हुआ है। सौरभ और जी, आपने IKS की बात की, इंडियन नॉलेज सिस्टम की। सर सौभाग्य से जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें तो सारा स्ट्रेस इसी बात पे दिया गया है। जी, और ये देश तो उस पर, हालांकि अपन जब भी बात होती है तो पुरानी बातों को करते हैं, लेकिन लोग बैक उसके कोर्स आलोचक भी ऐड आपकी बात करने नहीं के करते। लिए प्रपोज किया गया है, एज इन बैक कोर्स ऐड करने के लिए प्रपोज हुआ है सर हमारे जर्नलिज्म में, हाँ, वो इंडियन तो किया, नॉलेज लेकिन सिस्टम। हमारे यहाँ तो रक्षा मंत्री के दायित्व भी महिलाओं के पास है, शिक्षा मंत्री भी महिलाएं हैं, और वित्त मंत्री भी महिलाएं हैं, है ना। चाहे दुर्गा की बात करिए, सरस्वती की बात कीजिए, लक्ष्मी की बात कीजिए। और जी बिल्कुल। एक दौर था जब हमारे सारे जो यज्ञ हवन होते थे उसमें महिलाओं की उपस्थिति होती थी, उसके बिना यज्ञ नहीं होते थे। ये तो फिर वो बीच में मुगल काल आया, फिर अंग्रेज आए, ये आए, बिल्कुल, तो जिस तरह से देश को उन्होंने प्रदूषित किया, वो असर आज तक झेल रहे हैं। आप देखिए, यूएस में अभी तक महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है, बिल्कुल, जबकि हमारे देश में कितने साल पहले के अंदर की किस तरह से महिला दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। मिला है ये महिलाओं को वोट देने का अधिकार, हमारे यहाँ तो बहुत पहले ही मिल गया था। तो इस देश की अपनी कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। हाँ सूरज जी, अब आप तैयार हो शायद टिप्पणी के लिए। सूरज जी, क्या नेटवर्क चला गया, क्या हुआ? सूरज जी, सुन पा रहे हो मुझे? जी सर, जी सर। हाँ, असल में सर वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हैंग कर रहा था और कर पा रहा था मैं, तो दोबारा अभी भी से ऐसा ही लग रहा है रीस्टार्ट कुछ। हो गया। हाँ हाँ हाँ, बताइए। मैं सूरज विद्या विश्वविद्यालय में सहायक प्रवक्ता हूँ, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में। सर एक प्रश्न था कि जो वर्तमान में महिलाओं, शहरी महिलाओं की जो स्थितियां काफी सुदृढ़ हुई और तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं की स्थिति है उसमें काफी सुधार हुआ। चूंकि मैं झारखंड से हूँ और वहाँ ऐसे तमाम जो कोयलांचल हैं, वनांचल हैं, जिसमें बेरमो, बोकारो, चास, धनबाद और टोरी, राय, खिलाड़ी, इस तरह करके तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे तो मूल जो ट्राइबल महिलाएं थी वो मजदूर बन गई और मजदूर बनने के बाद उनकी अपनी जो पहचान है वो खो गई एकदम से। मतलब वो न तो ट्राइबल है और न ही वो जो है मुख्य धारा में शामिल हो पाए। और इनकी संख्या सर पूरे झारखंड में बहुत बड़ी संख्या थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पूरे देश का जो 60% जो मिनरल है वो झारखंड से ही आ रहा है। तो जो ट्राइबल सेक्टर है उस कहीं ना कहीं मजदूर बन गया। तो मैं मैम से ये जानना चाह रहा हूँ कि उन लोगों की जो शहरी महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके एम्पावरमेंट की चीजें हम लोग सब जानते हैं, लेकिन जो महिलाएं मजदूर बन गई वहां कोयला कोलफील्ड में, जो माइंस हैं उनमें मजदूर बन, उनकी बड़ी बदहाल स्थिति थी सर। मैं ये 1980 और 90 के दशक की बात कर रहा हूँ। इवन एक मैक्लुस्कीगंज है, पलामू में ही पड़ता था वो, जहाँ पे एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। उनकी बदहाल स्थिति थी कि वो लोग सब फल बेच के अपना जीवन यापन करते थे। तो मौजूदा स्थिति में जो सोशल मीडिया है, जो दूसरी चीजें हैं, उन महिलाओं के जीवन है। तो ये मेरा प्रश्न है कि क्या, कैसे उसको देखती हैं? हाँ सर, आपका तो सवाल बहुत सही है, क्योंकि ये बात सही है कि झारखंड में जो लेबर फोर्स है वो महिलाओं से ज्यादा बना है। ये आप बिहार या किसी भी अदर स्टेट में कम देखेंगे, लेकिन झारखंड में ये एक रियलिटी है कि यहाँ पर लेबर फोर्स में महिलाओं का काफी ज्यादा भागीदारी है।
देखिए, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही होगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप सीधा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। आपकी शुरुआत हमेशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को समझने और उनके फायदे को लेने से ही शुरुआत होगी, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट के बहुत इनिशिएटिव्स है कहीं ना कहीं, और वो लगातार चल भी रहे हैं। आपका ये आपको ये तय करना होगा कि ये जो लेबर फोर्स आप बन रहे हैं, ये आपका एक इकोनॉमी तो आपका कितना दिन आपको देगा, या आपके हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ रहा है। इसको अगर आप ध्यान में अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप फिर से गवर्नमेंट इनिशिएटिव की तरफ जाते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि छोटे लेवल पे भी, ऐसे ब्लॉक लेवल पे भी खुले हुए हैं जहां आप जाकर बात कर सकते हैं, जान सकते हैं, और इसका फायदा मतलब काफी महिलाओं ने उठाया भी है। लेकिन हाँ, एक बड़ा चंक अभी भी लेबर फोर्स में लगा हुआ है। तो शुरुआत एक हाथ में मोबाइल लेने से नहीं, बल्कि उसको एक्सेस करने और उस पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को जानने, समझने, उस पर काम करने से ही फिर वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप एक रात में फेसबुक पेज क्रिएट करके या कुछ और करके आप शायद वो ना कर पाए, उस तरह का आपका अपलिफ्टमेंट ना हो पाए। क्योंकि ये जब हम अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, इंडिविजुअल केसेस में आप हो सकता है कि बीच में आपका छूट जाए या आपका एक गैप आ जाए, बहुत सारे रीजन से आ जाए। लेकिन अगर आप कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं, आपको टीम वर्क आपको लेकर आगे बढ़ेगी। मतलब आगे पीछे सब होंगे लेकिन सब साथ में जरूर चलेंगे। तो देख, तो वेबिनार चल रही मुझे तो है। लगता है कि ये एक इनिशिएटिव कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, मुझे लगता है कि काफ़ी चर्चा हो गई है और टिप्पणियाँ भी अच्छी हुई हैं। ये तो अंतिम सिलसिला है और हमारा पर्पस भी यही है कि कुछ उद्वेलन हो इस चर्चा में और चर्चा इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। गिव टू गेन, ये जिस तरह का एक थीम आया, कल रूपा जी भी मुझे कह रही थी जब मैंने आपसे बात की कि ये बड़ा अच्छा विषय है गिव टू गेन जो थीम है। तो जब मैंने अनाउंस किया तो मेरे पास हमारी एक स्टूडेंट और है जो आजकल उड़ीसा में है, डॉक्टर स्मृति पाठी, जो पहले भी अपने 2-3 वेबिनार्स में आ चुकी हैं। तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि मैं भी इस विषय पे बात करना चाहती हूँ। तो उस श्रृंखला में जो विषय हमने दूसरा रखा है, गिव टू गेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन सिनेमा थ्रू डायलॉग एनालिसिस, ये विषय उन्होंने दिया है। तो इस पे अपन 17 मार्च को चर्चा करेंगे और समय वही अपना शाम 5:30 बजे एज यूजुअल, वही लिंक है। और अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए एक बार फिर प्रियंका जी हमारे साथ है जी। So as we conclude this enlightening session, I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone who has contributed to make this webinar success. Special thanks to our distinguished speaker, Dr. Rupa Kumari ma'am, for her insightful presentation on the theme Give to Gain. Give to Gain stands for कि हमें ज्ञान देने से चीजें बढ़ेंगी। और अगर वुमेन्स की बात करें, बिकॉज हम वुमेन्स की ही बात कर रहे हैं, तो वुमेन हमेशा इस चीज को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाती हैं कि हाँ, अगर उन्हें कोई छोटा सा पार्ट मिलेगा शेयर करने की तो वो सबसे ज्यादा शेयरिंग करती है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ अगर खाने की बात हो उसे लेकर, अगर उन्हें कोई जॉब में कोई काम मिलता है तो मुझे लगता है दे आर मोर हार्ड वर्किंग एज द मैन इज। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है एज कम्पेयर टू, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा दिल से ज्यादा काम करती है। मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट गिव टू गेन की अगर बात करें तो वुमेन्स कैन जस्टिफाई देम मोर एज कम्पेयर टू मेन। सो ये जो टॉपिक है मैम ने उसे बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया। मैम ने ट्राइबल वुमेन्स के बारे में बातें की। सो द केस स्टडी हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया इन एम्पावरिंग एंड प्रिजर्विंग their culture, which is truly inspiring. So would also like to thanks special thanks to Banawat sir and Professor Aman Huda sir, Director BVI CAM, because ये दोनों हमारे पिलर्स हैं और इनकी वजह से हम नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। मैम ने बहुत सारे एक्सपेक्ट को कवर किया, बट अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो बनी है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। अगर हम बात करें तो मर्दाना, बुलबुल, खून माफ, तो ये सारी, मणिकर्णिका, तो बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी मूवीज भी बननी चाहिए, जैसे मैम ने आज डिस्कस किया कि हाँ,
जो ट्राइबल वुमेन्स को लेकर बने, उनकी जर्नी को लेकर बने, हमें वो भी पता चले कि किस तरीके से वो अपना अर्निंग सोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनसे हम उनके लिए भी अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाए, बिकॉज अगर हम ट्राइबल वुमेन्स की बात करें तो व्हेन इट कम्स टू देयर सोर्स ऑफ इनकम वी हैव ओनली द लेबर क्लास वर्क फॉर देम। सो हमें कुछ और ऑथेंटिक सोर्स भी आइडेंटिफाई करने चाहिए गवर्नमेंट को। सो ये कुछ चीजें हैं जो वी कर सकते हैं। ओके, बाय द एंड स्पेशल थैंक्स टू द बैकएंड टीम, जो हमारी बैकएंड टीम है बीवीआई कैंप की, उनको थैंक्स करना चाहूंगी। थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव बीन कलेक्टेड विद अस एंड contributed as their participation by raising their questions or by giving their opinion in the chat box. So thank you each and everyone who have been gathered with us in this webinar. तो वोट ऑफ थैंक्स के बाद हालांकि बोलने की परंपरा नहीं है, लेकिन पहले तो मैं ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज ये मंच पुरुष बनाम महिला नहीं बना। हालांकि प्रियंका जी ने लास्ट में थोड़ा सा हिंट किया, लेकिन गनीमत है हमने पुरुष बनाम महिला नहीं बनाया। मुझे लगता है दोनों साथ है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। महिला क्रिकेट टीम जब जीती हमारी, उस समय उनकी आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ी है। किसी खिलाड़ी के भाई ने अपनी जॉब छोड़ दी, किसी के पिताजी ने सेक्रीफाइस कर दी। तो मुझे लगता है हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जहां महिलाओं की, पुरुषों की सफलता में महिलाओं का योगदान रहा, हजारों कहानियां हैं। इसी तरह से महिलाओं के विकास में, तो आप उन कहानियों को पढ़ पढ़ करके इमोशनल हो जाते हैं हम लोग कि मैं क्या बताऊं आपको। आज ही मेरी बात हो रही थी, उदयपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं ड्राइंग पेंटिंग के, हेमंत द्विवेदी जी। उनकी माँ 87 ईयर्स की है। आप कल्पना करो, वो कोई पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, कभी शायद कलम भी हाथ में नहीं ली होगी। कोविड में 2020 में जब सब कुछ बंद हो गया तो 83 इयर्स की उनकी एज थी, 4 साल जोड़ के 87। तो अपने बेटे से कहती है, बेटा कुछ कलर दे दे मुझे, रंग वंग। और रंग बनाने उन्होंने पेंटिंग्स बनानी शुरू की, और 4 साल में 350 पेंटिंग्स राजस्थान की कला, संस्कृति और जीवन से जुड़ी हुई उन्होंने बनाई। और आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र, जो हमारा एक कल्चरल सेंटर है, वहां एक कला दीर्घा में उनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन है। और हमारी कोई मिनिस्टर है मंजू बागमार, वो उसके विमोचन के लिए आ रही हैं। तो आप बताइए, 83 इयर्स की एक वृद्धा, और उनमें जुनून बिल्कुल युवाओं की तरह से, और पेंटिंग सीख ली और वो अपना ये कर रही हैं। तो योगदान किसका रहा? बेटे का रहा, जिससे उन्हें प्रेरणा मिली, है ना। हम कहते हैं कि पेरेंट्स के मतलब जीन्स बच्चों में आते हैं, या उल्टा हो रहा है कि माँ बेटे से प्रेरित हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहस छोड़ देनी चाहिए, पुरुष बनाम महिला। भाई हैं लार्ज, दोनों एक दूसरे के विकास में, एक दूसरे को एम्पावर करने के लिए सब साथ साथ हैं। तो गाड़ी के 2 पहिए। हाँ वही, तो ये पहिए गड़बड़ होंगे तो फिर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो सब साथ रहेंगे और एक दूसरे के साथ सकारात्मक सोच के साथ। तो हम फिर, आपने फिल्मों की बात की, अगला जो अपना विषय है वो फिल्मों पर केंद्रित है, तो विस्तार से बात करेंगे। एक बार फिर मेरी ओर से भी विशेषकर रूपा जी को, उन्होंने समय निकाला और इस चर्चा को आगे बढ़ाया, और हमारे सारे मित्र जिन्होंने इस चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके इस विषय के और कई पक्षों को सोचने के लिए हमें एक खुराक दी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिनके पास सर्टिफिकेट